हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मौसुमिताली चैटर्जी। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती? जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं आपको नहीं पता, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप जिस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आता। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर एक डर बैठा हुआ है जो किसी भी सिचुएशन में नहीं जा रहा है। पूरा दिन बेड पर ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल आलस आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। लेकिन सब कुछ तो ठीक है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उठना नहीं चाह रहे हैं। आपके साथ ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो हम जब भी नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, चाहे कोई नया जॉब ऑफर हो, चाहे आपको अपने बिजनेस में ही आगे बढ़ना हो या कुछ भी हो जो नया हो, जो इससे पहले आपने कभी किया ही नहीं है, ऐसा कोई स्टेप, हमेशा वहाँ पर आगे जाने से पहले आप पहले तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहते हैं कि चलो अब तो इसको करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर वो बिल्कुल चुप हो जाना और बिल्कुल खामोश हो जाना, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो जो सिचुएशन है इसको महसूस करना, ये कुछ और नहीं है। हमारा जो पैटर्न है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का भी जो भी पैटर्न है वो बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स, ये डर, ये बहुत पहले से हमारे अंदर आया है। हो सकता है कि शायद हमने पहले भी अगर कुछ नया करने की कोशिश की है, उसमें हमें पीछे से रोका गया है या फिर हम वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन आज जब फिर से वही नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आप किसी और से पूछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने आप से पूछ रहे हो, आपको आंसर में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना यस आएगा ना नो आएगा, एकदम डर आएगा। या फिर डर भी अपने आप में ही एक नेगेटिविटी ही है, लेकिन आपको रोका जा रहा है। सीधी तौर में बात यही है कि आपको रोका जा रहा है, यहाँ आगे जाना सही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी। रिलेशनशिप में भी जो कुछ भी इश्यूज़ होते हैं या फिर हेल्थ चैप्टर में भी बार बार अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, कोई बीमारी बार बार घूम फिर के आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो ये कुछ भी नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पहले से फीड हो चुका एक पैटर्न है, जो पैटर्न बार बार रिकॉल हो रहा है। किसके लिए? सिर्फ आपके कहने पर। ये जो आपके अंदर ये जो डर होता है या फिर आगे ना बढ़ पाना है, ये क्या है? पर्सनालिटी जो है वो डेवलप ही नहीं हुई है। अपना ही जो मत है ये सही तरीके से आपने खुद के साथ ही कभी डिस्कस नहीं किया है। आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, और इसी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो बिल्ड होता रहता है। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल इस तरह से है कि वो आपके किसी भी बात पर यस कहता है, वो यस माइंड है। मतलब अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्या मेरा वहाँ पर जाना सही है, शायद नहीं है, वो कहेगा हाँ यस एग्जैक्टली नहीं है सही। या फिर जब आप कहते हैं मुझे तो फिर से ये बीमारी हो गई, वो कहेगा यस। तो आप जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल यस कहता है, यस माइंड की तरह वो काम करता है। और इसलिए अगर कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टक फील कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपने सारे के सारे काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है? होपोनोपोनो को जब आप यहाँ पर करते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर आपको लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, हो सकता है आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप नया कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं ग्रो करूँ तो कैसे करूँ, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की ही बात नहीं है। आपको होपोनोपोनो प्रेयर को करना है ठीक इस तरह से कि माय डियर सबकॉन्शियस माइंड, मैं ये जो नया काम शुरू करने जा रहा हूँ या जो भी अभी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस एरिया में जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप किसी ने आपसे पैसे उधार मांगे हैं और आपको उसको देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप कन्फ्यूजन में हैं, तो भी आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। तो माय डियर सबकॉन्शियस माइंड, ये जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है, प्लीज़ आप मुझे बताइए
कि इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या करना सही है। मुझे क्लैरिटी दीजिए, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, किस तरह से मैं और ज़्यादा ग्रो करूं। एंड देन आई एम सॉरी माय डियर सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप कुछ देर तक इस प्रेयर को करते हैं और करने के बाद पूरी सिचुएशन को लेट गो कर देते हैं, तो फिर आपके पास उसका जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट तरीके से आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप कहीं पर अपनी सारी चिंताओं को छोड़ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। आई एम सॉरी, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये जो कुछ भी कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, आपको तो नहीं पता है ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत पुरानी बातों को अपने हर एक सेल में स्टोर करके रखा हुआ है। यही टाइम टू टाइम ट्रिगर होता है जब भी आप आगे बढ़ने जाते हैं। मतलब क्या, ये आपको पीछे खींच रहा है और जो पूरी तरीके से उस सिचुएशन में आपके मेंटल हेल्थ पर हावी हो रहा है और इसलिए आपके ग्रोथ का जो रास्ता है वो बिल्कुल रुक रहा है। लेकिन जब आप इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक क्लियर मैसेज जाता है कि आपको कुछ ठीक करना है। कुछ जो चल रहा है वहाँ पर आपका मत नहीं है, वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए आप कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, कुछ ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जब आप कंटिन्यूअसली बार बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू इसको चैंटिंग करते रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों पर, नई उम्मीदों पर आपको रास्ता दिखाना शुरू करता है। इसलिए तो लाइफ में कभी भी अगर आपको क्लैरिटी की चाहिए ज़रूरत होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो फिर वो क्लैरिटी आपके पास आ जाती है, या फिर आपको कुछ नया बिल्कुल अनोखा ही आपके सामने आता है। सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको हिंट देता है उन चीज़ों को देखने के लिए, उन चीज़ों को उजागर करने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन चीज़ों को, इन बातों को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए इसी वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो फिर उसमें हमारी जो पकड़ होती है, जो क्लैरिटी होती है वो और ज़्यादा आती है। तो अब तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें 2026 की इस जर्नी को लाजवाब बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।